मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द एरर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखो, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो इससे कल वाले वीडियो में हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया था किस बेसिस पे, कॉजेस के बेसिस पे, कि मतलब मैग्नीट्यूड मतलब कौन कौन से रीजन की वजह से एरर आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरर को डिवाइड करेंगे कि कितना एरर होगा और उस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, इसको फर्दर 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा है रिलेटिव एरर, और फोर्थ है परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। देखो, रिलेटिव एरर को कभी कभार फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर पूछे या फिर फ्रैक्शनल एरर पूछे, बात एक ही है। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला चीज पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखो, एब्सोल्यूट एरर का मतलब जैसे कोई भी वैल्यू, ट्रू वैल्यू किसी का भी हमें पता है। सपोज फॉर एग्जांपल ये पेन, इसका लेंथ सपोज 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। लेकिन सपोज अगर हमने किसी स्टूडेंट को मेजरमेंट करने के दिया है और उसने इसका जो लेंथ कैलकुलेट किया, तो सपोज वो 3.8 सेंटीमीटर है। किसी दूसरे स्टूडेंट को दिया, उसका सपोज 4.2 सेंटीमीटर है। इसी तरह अलग अलग मेजरमेंट में अलग अलग वैल्यू आती है। ठीक है, तो हर एक मेजरमेंट में एक एरर होता है। ठीक है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो ऐसी एरर को जो हम बोलेंगे वो एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन वही हम बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू is known as absolute error। ठीक है, तो absolute error किसी स्टूडेंट के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, एरर का भी डेफिनेशन यही था, एब्सोल्यूट एरर का भी डेफिनेशन यही है। हाँ, सेम डेफिनेशन है। अब एरर तो एक जनरल चीज था कि एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के बेसिस पे है। तो यहाँ पे हम एरर कैलकुलेट करेंगे, कैसे एरर यहाँ पे आएगा। तो जैसे हमने एग्जांपल बताया पेन का, कि इसका एक्चुअल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इसका एक्चुअल लेंथ 4 सेंटीमीटर है। किसी स्टूडेंट ने का इसका लेंथ कम कैलकुलेट किया, किसी ने ज़्यादा कैलकुलेट किया। तो हर एक मेजरमेंट में एरर है। तो जो हर एक मेजरमेंट में एरर कैलकुलेट करते हैं, इस एरर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। तो अगर हम एज्यूम करते हैं, लेट ट्रू वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज AM, ये हमारा ट्रू वैल्यू है, एंड मेजर्ड वैल्यू इज A1, A2, A3 एज AM। ठीक है, मतलब हमने एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, इसका ट्रू वैल्यू कितना है? AM। ठीक है,
तो और उस जब फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट किया अलग अलग स्टूडेंट ने तो अलग अलग वैल्यू आया सभी का, ठीक है। तो हर एक मेजरमेंट में यहाँ पे एरर होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट देखो इसे हम डेल्टा ट्रायंगल होता है डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि पहला मेजरमेंट है। तो डेफिनेशन क्या था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू कितना है AM, मेजर्ड वैल्यू कितना है A1, तो हो जाएगा AM माइनस A1, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर ट्रू वैल्यू हमारा ज़्यादा है मेजर्ड वैल्यू से तो वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ट्रू वैल्यू कम है और मेजर्ड वैल्यू क्या है ज़्यादा है तो निगेटिव भी आ सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गया फर्स्ट मेजरमेंट में। इसी तरह एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2, ये सेकेंड मेजरमेंट में आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट इज डेल्टा A3 इक्वल टू AM माइनस A3, ये थर्ड मेजरमेंट में एरर आ गया। और इसी तरह अगर हम लोग nth मेजरमेंट कितने मेजरमेंट किए गए हैं n, तो nth मेजरमेंट में कितना हो जाएगा डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AN, ये हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस में AM का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है मेजर्ड वैल्यू इतना 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 है इतना, तब हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको AM तो पता ही नहीं है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको रैंडम एरर बताया था और रैंडम एरर में हमने ट्रू वैल्यू निकालना बताया था। तो वो ट्रू वैल्यू क्या था, वो था हमारा AM इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डेल्टा डैश AN बाई N। इस तरह पहले हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे, पहला काम। अगर हमको ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो उसके बाद हर एक मेजरमेंट में हम लोग एरर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब आ जाता है नंबर 2, मीन एब्सोल्यूट एरर। नंबर 2 मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो देखो एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्या लग गया यहाँ पे मीन, मीन का मतलब क्या होता है एवरेज, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है एवरेज। तो जो भी हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया है उसका हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे एवरेज निकाल देंगे, तो वही क्या कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखो फर्स्ट मेजरमेंट में जो एरर आया था वो कितना आया था डेल्टा A1 फिर डेल्टा A2, ऐसे करते करते हमने कितना निकाला था डेल्टा AN। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन, इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो मीन का मतलब एवरेज निकालना है, ठीक है। अब डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN, ठीक है। अब डेल्टा A1 हो सकता है हमारा पॉजिटिव हो, क्योंकि डेल्टा A1 कैसा था हमारा, देखो डेल्टा A1 का वैल्यू जो था वो था हमारा AM माइनस A1, डेल्टा A2 का वैल्यू जो था AM माइनस A2, और इसी तरह डेल्टा AN का वैल्यू था AM माइनस AN, ठीक है। तो अब इन्हीं सभी का हम क्या निकाल देंगे एवरेज, ठीक है। तो एवरेज निकालते वक्त ये चीज याद रखना है, डेल्टा A1 हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा A2 भी हमारा पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है, लेकिन जब हम एवरेज निकालेंगे तो यहाँ
यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी है, यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस साइन ही लेना है। तो यहाँ पे हम मॉड लगा दे रहे हैं इसलिए, ताकि वैल्यू हमेशा कैसा लेना है, हमको पॉजिटिव ही लेना है। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा AN डिवाइडेड बाई कितने मेजरमेंट के n डिवाइडेड बाई m। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर, ये चीज याद रखना। डेल्टा मतलब ये मॉड जो लगा हुआ है, मॉड का मतलब है यहाँ पे निगेटिव वाला आया है अगर, तो वो भी यहाँ पे हम प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, माइनस साइन नहीं लेंगे, याद रखना। अगर माइनस भी आता है, फॉर एग्जांपल जैसे डेल्टा A1 का वैल्यू जो आया माइनस 0.014 आया, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस नहीं पुट करेंगे, सिर्फ ये वैल्यू ही पुट करेंगे, माइनस साइन नहीं पुट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद अब आते हैं नंबर थर्ड, रिलेटिव एरर। नंबर थर्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to the true value। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव एरर को हम किसी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा ए मीन अपॉन ट्रू वैल्यू, वो कितना था AM। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर का फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे। और नंबर फोर्थ जो था हमारा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है? तो जब हम यही चीज परसेंटेज में निकालेंगे रिलेटिव एरर को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो देखो, रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या, इनटू क्या कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। तो ये फार्मूला हो गया डेल्टा ए मीन अपॉन AM इंटू 100। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये हमने 4 टाइप की एरर बताई। ठीक है, कौन कौन सा? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। अब इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा, डायमीटर ऑफ ए वायर मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.620, 2.625, 2.630 and 2.628 and 2.626। मतलब एक वायर है जिसका डायमीटर अलग अलग बार जब मेजरमेंट किया गया तो ये मिला। ठीक है, कितनी बार मेजरमेंट हुआ? 1 2 3 4 5 वैल्यू मिले हमको। ठीक है, तो उनको कैलकुलेट करना है। मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर, तो देखो गिवन क्या क्या है हमारा सॉल्यूशन, मेजर्ड वैल्यू। तो A1 हमारा कितना है? A1 है हमारा 2.620, A2 कितना है? 2.625, A3 कितना है? 2.630, A4
बाद डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। तो देखो ऐड करेंगे 2.620, 2.625, 2.630, 2.628 एंड 2.626, इसको ऐड करना है। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो आंसर आएगा हमारा ये देखो 9, 8, 6, 14, 14 प्लस 4, ये हमारा कितना हो गया 9, और ये 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 4 11, 11 प्लस 1 12। ठीक है, उसके बाद अंडर 1 आएगा, उसके बाद 6 30, 30 प्लस 1 30, कितना है 3 5 10, ये कितना हो गया 13, तो 13.129, तो 13.129, तो AM इज इक्वल टू AM is equal to 13.129 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.628, ठीक है, इसको डिवाइड करने से जितना आएगा, तो देखो लास्ट डिजिट हमारा 5 से बड़ा है, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.626, तो ये हो गया हमारा ट्रू वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा। अब उसके बाद सेकेंड का आंसर, सेकेंड पार्ट, तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, इज डेल्टा A1 इक्वल टू क्या होगा AM माइनस A1, तो AM का वैल्यू कितना है 2.626 माइनस A1 हमारा ये था 2.620, तो इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो हो जाएगा 0.006। ठीक है, फर्स्ट हो गया। इसी तरह सेकेंड मेजरमेंट में कैलकुलेट करेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2, तो AM का वैल्यू कितना था 2.626 माइनस 2.625, तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.001। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट डेल्टा A3 इक्वल टू AM माइनस A3, तो AM 2.626 माइनस 2.630, तो हो जाएगा माइनस 0.004, माइनस 0.004। ठीक है, थर्ड मेजरमेंट में नेगेटिव है। उसके बाद फोर्थ मेजरमेंट में डेल्टा A4 इक्वल टू हो जाएगा AM माइनस A4, तो 2.626 माइनस A4 का वैल्यू है हमारा 2.628, हो जाएगा माइनस 0.002। इसी तरह डेल्टा A5 AM माइनस A5, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.626 माइनस 2.626, तो इक्वल टू कितना हो गया ये 0 हो गया। ठीक है, तो हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लिया हर एक मेजरमेंट में। तो देखो क्या डाटा आपको मिल गए, आपको तो मिल गया ट्रू वैल्यू AM कितना था
0.002 एंड फिफ्थ मेजरमेंट में आया था हमारा 0। ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू था, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट हमारा रिलेटिव एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा ए मीन इक्वल टू फार्मूला क्या था, डेल्टा A1 मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 प्लस मॉड डेल्टा A4 प्लस मॉड डेल्टा A5 डिवाइडेड बाई 5। मॉड डेल्टा A1 0.006 प्लस मॉड डेल्टा A2, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रखेंगे 0.001 प्लस मॉड डेल्टा A3। अब यहाँ पे देखो वैल्यू हमारा निगेटिव था, लेकिन हम निगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे, वैल्यू ऐसा पुट करेंगे पॉजिटिव, मतलब 0.004। सेम चीज इसके साथ भी होगा 0.002 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 5। देखो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13 मीन्स 0.013 बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.006। तो ये लास्ट डिजिट हमारा 5 से बड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.003। तो ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट 0.003, तो ये हमारा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स 0.003। अब इसके बाद इसमें आता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या फार्मूला था, डेल्टा ए मीन अपॉन ए एम। तो डेल्टा ए मीन का वैल्यू ये है हमारा 0.003 और ए एम का वैल्यू हमारा ये था 2.626। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.00011। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना ही मिलेगा, आप डिवाइड करके देख लेना। तो ये हमारा देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। तो पॉइंट के बाद जो क्वेश्चन में जो गिवन है हमारा कितना डिजिट गिवन है, 3 डिजिट ही गिवन है। तो हम जो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे वो 3 डिजिट का ही लिखेंगे। तो ये पॉइंट लास्ट डिजिट हमारा 5 से कम है, इसलिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो 0.001। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हमारा मिल गया। रिलेटिव एरर इक्वल टू आ गया 0.001। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, परसेंटेज एरर, लास्ट पार्ट। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या फार्मूला था, रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर था 0.001 इंटू 100, तो कितना आ गया 0.1। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जो आ गया हमारा हो गया 0.1। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था हमारा, सेकंड पार्ट का यहाँ से स्टार्ट है, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये एंड फिफ्थ पार्ट ये, सभी आंसर हमको मिल गए। ठीक है, अब इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ एरर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि रिजल्ट को रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ एरर। तो अगर मान लो हम 6 पार्ट इसका लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ
लिखना है किस फॉर्म में, एरर के फॉर्म में। तो किसी भी मेजरमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका ट्रू वैल्यू भी होगा और साथ साथ में उसमें क्या होगा, एरर भी होगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हम लोग लिखेंगे तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, और ये एरर कौन सा होगा, डेल्टा ए मीन, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ट्रू वैल्यू कितना था 2.626 और प्लस माइनस, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना था 0.003। तो ये हो गया एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द टर्म ऑफ एरर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर, तो उस केस में ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर ये चीज होता है। तो ट्रू वैल्यू कितना था 2.626 प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितना था 0.1%। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना। देखो दोनों चीज में डिफरेंस समझना, ये फॉर्म जो है वो एरर के साथ है और ये हमारा परसेंटेज एरर के साथ है, ठीक है। तो आज फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसमें असाइनमेंट भी देंगे, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो किसी भी चीज़ में अगर एक ही बार में समझ में आ जाए तो बात ही क्या है, उस चीज़ को बार बार करना पड़ता है, ठीक है। और बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करो और पढ़ा समझने की कोशिश करो। एक ही चीज़ में एक ही बार में किसी को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जो लोग कंटिन्यू उस चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ाई करता रहता है उन्हीं को ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रखो कि क्लास 10 में थे या क्लास 9 में थे, छोटा छोटा डेफिनेशन था, कोई न्यूमेरिकल नहीं था। यहाँ पे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे डेरिवेशन है। अभी बस स्टार्टिंग है, बेसिक है ये फिजिक्स का। तो अगर आप अभी से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो अभी कुछ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा कि आप मेहनत करो और जो भी डाउट है आप उसको क्लियर करो, ठीक है। हो सकता है नोट्स वगैरह में कहीं कुछ मिसप्रिंटिंग हो जाए, तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और उस चीज़ को सही करके पूछ लो, उससे फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करो और कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर करो। थैंक यू।